कल हम लोग एक नया कंसेप्ट देख रहे थे ना, कंस्ट्रक्टर का। और याद रखना, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ज़रूर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यही पूछते हैं अक्सर, क्या व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। नंबर, व्हाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर एंड वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर्स। एंड थर्ड जो होता है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, सिंपली कहोगे कंस्ट्रक्टर एक कोड ब्लॉक है जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप कॉल होता है ना। मेथड जैसी बॉडी उसके पास भी होती है ना। लेकिन तो एक क्या कहोगे, एक कोड ब्लॉक है या कोड बॉडी है जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे रन होती है, और वो न तो वाइड हो सकता है, न उसमें रिटर्न टाइप हो सकता है, और न ही वो स्टैटिक हो सकता है, और उसका नाम क्लास के नाम से क्या करता है, मैच करता है। जिसके अंदर ये गुण है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलेगा। तो पहले सवाल का तो जवाब ये दोगे। दूसरे सवाल का पूछेगा व्हाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर्स, तो कहोगे जब कभी ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, जब कोई ऑब्जेक्ट बनाने के साथ हमें कोई चीज़, एक वर्ड सुनो अच्छा, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन मतलब होता है किसी काम को करने से पहले जो चीज़ होनी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। 2 वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई बार, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब होता है काम से, जिस चीज़ को यूज करना है उसे काम से पहले जो चीज़ होनी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। अब काम के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट कंडीशन। हमें पोस्ट कंडीशन से लेना देना नहीं है, मतलब क्या है प्री कंडीशन। तो हम कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में पहले से कोई क्या, उस ऑब्जेक्ट के लिए पहले से कोई प्री कंडीशन होती है, मतलब कुछ ऐसा काम होता है जो हमें ऑब्जेक्ट बनाने, मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमें जब ये लगे कि ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, या ये काम करने से पहले हमें ये काम करना ही करना है। जब हमें लगे, हम 100% श्योर हों कि इस काम से पहले भैया ये काम करोगे तभी ये काम करना, तो उस सिचुएशन में उस काम के लिए एक नया मेथड बनाने के बजाय उस काम के कोड को कहाँ डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिससे कि जब ऑब्जेक्ट बने तो वो कोड अपने आप चल जाए, ठीक है, और आपको वो अलग से कॉल करने की ज़रूरत न पड़े। और अच्छा हाँ, एक और बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, तो जो ऑब्जेक्ट के लिए प्री कंडीशन है वो वाला काम करा सकते हैं। एक लाइन एक्स्ट्रा, भाई पहले क्या करते, एक अलग से मेथड में बना के रखते तो कॉल करते तो एक लाइन एक्स्ट्रा लगती कि नहीं लगती, अब एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगेगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ बची, और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा लाइन में एक रिस्क भी था, हम गलती से भूल गए तो यहाँ भूलने का भी रिस्क नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाओ अपने आप वो चलेगा, जैसे दिखाया था ना, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, किसी भी क्लास में आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। जैसे एक क्लास है ये राहुल सर, इसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो उसका नाम भी क्या होगा, राहुल सर ही होगा। यहाँ पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, मान लो पब्लिक है, लेकिन याद रखना न बीच में स्टैटिक होगा, न वाइड होगा, न रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर, और ये अपने आप चलेगा। तो इसमें अगर कोई कोड लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप चलेगा। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि इसे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसका एक सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमने आपको बताया, ये जो क्रोम ड्राइवर क्लास है, जो हमने बनाई नहीं लेकिन हम लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। तुम देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है। ऑब्जेक्ट बनने से कभी दुनिया में ब्राउज़र नहीं लॉन्च होता। ऑब्जेक्ट बनने पे क्या होता है, 8 बाइट मेमोरी लेता है, नॉन स्टैटिक चीज़ों को, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करता है, लोड करता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट बनने पे कुछ नहीं होता। ये ब्राउज़र कहाँ से लॉन्च हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट बनने से। देखो हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है लाइन नंबर 29 पे,
अगर अभी हम डिबग मोड में इसको यहाँ रन कर दें तो लाइन नंबर 29 पे जाके रुक जाएगा, उसके पहले लाइन नंबर 27 चल चुकी होगी, 29 नहीं चली होगी, लेकिन देखोगे ब्राउज़र क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। क्यों लॉन्च हो जाएगा? रीज़न यही है क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर सेलेनियम जिन्होंने बनाया है उन लोगों ने क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास बनाई है और उसके अंदर एक क्या बनाया है, क्रोम ड्राइवर नाम का कंस्ट्रक्टर। जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अपने आप वो कंस्ट्रक्टर चलता है और कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्राउज़र लॉन्चिंग का उन्होंने कोड लिखा हुआ है, इसीलिए फट से ब्राउज़र क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। अगर इन्होंने ये कंसेप्ट नहीं यूज़ किया होता, कल बताया था आपको, तो वो क्या करते, तब वो एक मेथड बनाते, शायद में भी उसका नाम कुछ भी रख देते, लॉन्च रख देते, कुछ रख देते, लेकिन तब वो आपको अलग से क्या करना पड़ता है, डिलिबरेटली अलग से कॉल करना पड़ता है, जबकि वो चीज़ ऐसी है जो आपको हर हाल में चाहिए। क्लियर है? अब एक बात और, मान लो एक क्लास के तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्या करते हो, एक क्लास के तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो और तुम्हें ज़रूरत है उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाने की, तो तुम न्यू करके 100 ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक क्लास है जिसके 100 ऑब्जेक्ट तुम्हें बनाने की ज़रूरत है। 90 जगहों पे 90 जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, 90 ऑब्जेक्ट्स के साथ ये है कि मान लो तुमको कुछ काम ऐसा है जो 80 केस में यूज करना है और 20 केसेस में करना नहीं, तब तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे नहीं। कंस्ट्रक्टर हम तब बनाते हैं जब एकदम क्या होते हैं, श्योर होते हैं कि यार ये चीज़ तो करनी ही करनी है, तो वही कोड हम उठा के कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है? और एक चौथा क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो बनाते हो, कंस्ट्रक्टर भी ऐसा हो, कंस्ट्रक्टर में भाई कंस्ट्रक्टर भी तो कुछ कुछ मेथड जैसा ही दिखता है, देखो बस उसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है, इसमें स्टैटिक और वाइड और ये सब फालतू चीज़ें नहीं होती, लेकिन होता तो एक मेथड जैसा है। मेथड के अंदर क्या हो सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो सकते हैं, पैरामीटर हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसमें पैरामीटर हो, कंस्ट्रक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसमें पैरामीटर ना हो। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर ना हो उसी को बोलते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर हो उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ बना हुआ है ये पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर दिए गए। अगर नहीं दिए गए होते तब इसी को बोलते हैं हम क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा क्या, पैरामीटराइज्ड। दो टाइप के आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं। अगर कोई, और याद रखना है, अगर कोई कंस्ट्रक्टर, अब ये बात समझना ध्यान से, अगर कोई कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है किसी क्लास का, तब आप जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर भेजोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब, जब चलेगा तो उसको इसका पैरामीटर चाहिए। याद रखना, अगर किसी के पास पैरामीटर है तो बिना पैरामीटर के वो चल नहीं सकता। ये कंस्ट्रक्टर भी बिना पैरामीटर के चल नहीं सकता, इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हें पैरामीटर भेजना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग भेजा है, दूसरा इंट, क्यों, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है, इंट है। क्लियर है? और कभी ये गलती से सोचो कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजोगे आपका कोड ही कंपाइल नहीं होगा, कोड एरर देगा, कहेगा गलत सही लिखे हो आप। क्योंकि नियम है, अगर किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर उसी टाइम पे भेजोगे। इतनी बात समझ में आएगी? अब एक नई बात और देखो, इसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम, कैसे लिखते हैं, न्यू और क्लास का, चलो 2 अक्षर लिखा, क्या हो रहा है, न्यू करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं तो क्या बनता है भाई, न्यू लिखते हो, 3 अक्षर लिखे तो सजेशन आता है कि नहीं आता? सजेशन क्या आया है बताओ, न्यू राहुल सर का आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ध्यान देखो पैरामीटर आया है। ध्यान दो जरा इस चीज़ पे, ऐसे भी कि अगर हम सेम यही चीज़ इस क्लास के लिए करके देखें, जैसे फ्रेश 1 या जो ये क्या लिखा है, ब्राउज़र लॉन्चर, अगर हम लिखें न्यू
ब्राउज़र क्या लॉन्चर लिखे हम, न्यू ब्राउज़र अंडरस्कोर लॉन्चर। सजेशन दे रहा है ना, सजेशन में कुछ बोल रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ है नहीं है, कह रहा भाई सीधी बात है, ब्राउज़र लॉन्चर नाम का एक क्लास है, बनाओ ना ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी क्लास के अंदर ब्राउज़र लॉन्चर के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रहता तब ऑब्जेक्ट बनाते तो दूसरी बात बोलता। चलो देख लेते हैं, जाओ ब्राउज़र लॉन्चर के अंदर, इसके अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आसान है ना बनाना, कुछ नहीं करना होता, बस लिखना है हमें क्या, पब्लिक और क्लास का नाम, लो जी, और एक यहाँ दे दें पैरामीटर, ऐसे दे दें मान लो इंट नम। अब इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इंट। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हें इंट भेजना पड़ेगा। ये देखो यहाँ दिखाई भी देगा भाई। अब जरा देखो, है ना, अगर किसी का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर मांगे तो समझ जाना तुरंत अपने लिए नहीं, कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है। और अगर किसी क्लास, तो मतलब एक चीज़ ये भी है, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, मान लो कोई एक ऐसी क्लास है तुमने पहली बार देखी ज़िंदगी में, उसका न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने गए, उसका न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने गए तो, और जैसे ही तुमने, ठीक है, जैसे ही तुमने 3 अक्षर लिखे और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर दिख गया, जबकि वो क्लास तुमने अंदर से देखी नहीं है, तुम तुरंत बोल सकते हो कि इस ब्राउज़र अंडरस्कोर लॉन्चर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। हम नहीं देखें तब भी हम बोल रहे हैं एक कंस्ट्रक्टर है, नंबर 1 बात, और नंबर 2, उस कंस्ट्रक्टर को इंट एज अ पैरामीटर चाहिए। हम देख के बता देंगे किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या नहीं, भले क्लास के अंदर हम जाके देखें चाहे न देखें। आई बात समझ में? अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लियर है और डिफ़ॉल्ट भी बिना, अच्छा अगर किसी क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो भैया न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पैरामीटर नहीं भेजना है, और वैसे भी नॉर्मली भी पैरामीटर नहीं भेजते हो। लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो जैसे ही न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुरंत सब जान जाओगे कि भैया इसके पास कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है ये बात? अब बताओ, चलो एक क्लास और आज बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ये देखो भाई, इतना कोड तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। पहले क्रोम ड्राइवर का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इसके बाद गेट नाम का क्या कॉल कर रहे हैं, मेथड यूआरएल ओपन कर रहे हैं, फिर यूज़र नेम का फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं। इसका एक्स पाथ गलत है क्या?
अब नहीं आएगा, अब तो सही डाल दिए ना। तो अगर अब चला दे इसको तो क्या होगा, यूज़र नेम डाले, ये क्लियर करेगा, फिर क्या डालेगा, ये क्या करे डालेगा एडमिन। और ऐसे ही पासवर्ड भी हम कहेंगे पहले क्या करा लो, कभी भी टेक्स्ट बॉक्स पे काम करो तो सबसे पहले क्या कराओ, उसे क्लियर मेथड कॉल करो, जिससे जो लिखा हो वो क्या करे, मिटा दे। और फिर तीसरा लॉगिन बटन पे क्लिक, फिर लीड नाम के लिंक पे क्लिक, और इसके बाद वहाँ एक प्लस बटन है उस पर क्लिक, चला दे इसको। इतना तो कोई भी ऑटोमेट आराम से कर लोगे तुम लोग। और आज कंस्ट्रक्टर वाला जो कंसेप्ट है उस पर नोट्स बनानी है आप लोगों को। वो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर 25 सवालों के जवाब दिए और ये एक नहीं दिए तो नहीं लेगा। जितना बेसिक कंसेप्ट उसको बताना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी, ये याद रखना। ये ऐसा नहीं चलता हम लोग क्या कि नहीं भाई अरे 60% तो बता दिए 70 ना। हमें जनरली इंटरव्यू में सिलेक्ट जिस भी राउंड को क्लियर करना होता है उसमें 95% मिनिमम आंसर्स देने पड़ते हैं। मतलब अगर वो 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कम से कम 24 जवाब देने, समझ रहे हो। इसलिए और छोटे क्वेश्चंस कभी मतलब ये जो अभी जो भी कंसेप्ट बेसिक है वो तो आप मिस कर ही नहीं सकते। अच्छा ये देखो आ गया सामने है। पहले तो देखते हैं ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं। हम लोग इसको ड्रॉप डाउन बोल रहे हैं। जैसे मान लो मेरे टेस्ट केस में हमें यहाँ क्या सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन। ये जैसे है ना, अब यहाँ सेलेक्ट करना है मिस्टर, मिस, डॉक्टर जो भी है ये सेलेक्ट करना है। इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इनके कई नाम हैं, बताए भी हैं तुम लोगों को। क्या क्या बताया है, ड्रॉप डाउन भी बोल देते हैं लोग, और ना चेक बॉक्स नहीं बोलते भाई, लिस्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। ये 4 नाम लोग इसको देते हैं, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं वो लोग। जहाँ पे क्लिक करो एक लिस्ट खुले, उसमें से क्या करो, कुछ सेलेक्ट करो, यही क्या है, ड्रॉप डाउन। अच्छा कुछ तो कुछ अच्छा धीरे धीरे तुम लोगों को कुछ अंदाज़ा भी लगा होगा कि अक्सर जो टेक्स्ट बॉक्स होते होंगे उनका टैग क्या होता है, इनपुट होता है। अक्सर तुमने देखा होगा। अक्सर अगर कोई क्या है बटन है तो उसका टैग भी या तो तुमको क्या मिलेगा, इनपुट, या फिर मिलेगा तुम्हें क्या, कई बार ये भी टैग चलता है क्या, बटन भी एक टैग, ठीक है। अगर कहीं अगर कोई लिंक है तो उसका टैग क्या होता है, स्मॉल ए, पता है ना आपको। ऐसे ही ये याद रखना, अगर कोई क्या है ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन का टैग क्या होता है। तो देखो इसे राइट क्लिक करो, हाँ इसको क्या करो, इंस्पेक्ट करो, फिर कुछ नहीं आया फिर से करो, टैग क्या आया इसका, ये याद रखना। टैग क्या है इसका, सिलेक्ट, क्लियर है। टैग क्या है इसका, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट टैग है और इसके पास एट्रीब्यूट है और क्या है, वैल्यू है, एट्रीब्यूट है और क्या है, वैल्यू। तो याद रखना जो भी ड्रॉप डाउन होते हैं उनका टैग क्या होता है, सेलेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो मान लो हमको यहीं पे सेलेक्ट करना है, सपोज करो कुछ भी, प्रोफेसर, यही ऑप्शन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या काम करोगे, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, अभी तक तुमने कौन कौन से मेथड देखे जनरली, क्लिक, सेंड कीज, क्लियर है, ये सब ना, गेट टेक्स्ट, ये जनरल ऐसे मेथड्स देखे जो मेथड्स लगभग कई एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाते हैं। बट अब तुम जिनकी बात कर रहे हो वो क्या है, हम ड्रॉप डाउन की बात कर रहे हैं, और ड्रॉप डाउन एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है। इसमें क्या काम करते हो ड्रॉप डाउन में, बताओ क्या कर सकते हो, कुछ सेलेक्ट कर सकते हो,
है ना, जो सिलेक्टेड है उसे चेंज कर सकते हो, है ना, ये कर सकते हो, प्लस इसके बाद क्या सिलेक्टेड है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो काम है वो और एलिमेंट के काम नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, इसी वजह से सेलेनियम वालों ने ड्रॉप डाउन पे काम करने के लिए एक अलग से क्लास बनाई, और उस क्लास का नाम भी संयोग है कि उसका नाम भी क्या है, सेलेक्ट। सेलेक्ट वो क्लास, जैसे क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर वो सब मेथड थे, वेब एलिमेंट के अंदर वो सब मेथड थे, वैसे ही जावा में एक क्लास, सॉरी सेलेनियम में एक क्लास और है जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट, जिसके अंदर के मेथड ड्रॉप डाउन्स को मैनेज करते हैं। आई बात समझ में? बोलो, क्लास का नाम क्या है, सेलेक्ट। तो अब समझ में आया? अगर तुमसे कोई कहेगा कि ड्रॉप डाउन्स पे काम करना है, चाहे सेलेक्ट करने को बोले, कुछ भी बोले, मतलब जब इस पे काम करने की बात बोले तो इसके मेथड वेब एलिमेंट में नहीं हैं, इसके मेथड कहाँ रखे हैं, सेलेक्ट क्लास के अंदर। क्लियर है ये? अब बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो किस क्लास के अंदर रखे हैं, सेलेक्ट क्लास के अंदर। हमको अब उसी क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। मेरी क्लास नहीं है, सेलेनियम की बनाई हुई क्लास। न्यू लिखा और क्या लिखा, ये तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और पैरामीटर मांग रहा है। ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और पैरामीटर, ऐसा ही तो अभी 5 मिनट पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट बना रहे थे और क्या मांग रहा था, पैरामीटर। सेम वैसे ही ये भी कर रहा है। इसका क्या मतलब हमें समझ में आया? इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, और वो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर मांग रहा है तुमसे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बोलो, समझ में आ रही बात कि नहीं? यहाँ देख के इतना पता चल रहा है, अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा। हम सेलेक्ट, अगर इसकी इस क्लास की बात करेगा तो जान जाएगा ये सेलेक्ट क्लास है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, और वो भी पैरामीटराइज्ड है, और वो भी पैरामीटर में क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर तुम सोचो कभी न भेजो पैरामीटर तो देखो एरर देगा, कहेगा भैया मेरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, मेरे अंदर कंस्ट्रक्टर है, उसको पैरामीटर चाहिए, देना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कुछ कहो हम उल्टी पुल्टी चीज़ दे, नहीं मानेगा, कहेगा ना भाई हमको तो चाहिए क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? अब सवाल उठता है, इसे क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो कौन सा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए? तो ये जिसको तुम ड्रॉप डाउन कह रहे हो, ये ना, इसका तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका वेब एलिमेंट तुमको बनाना है। तुम्हें पता है किसी का भी वेब एलिमेंट बनाना तुम जानते हो ना, कैसे बनता है किसी का भी वेब एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो वेब एलिमेंट एक्स पाथ देते हो तो वेब एलिमेंट आ जाता है कि नहीं आता। तो वही काम हमें इसलिए तो तुम पहले से करते आ रहे हो, हर एलिमेंट के लिए करते आओ, वही काम तुम्हें इस ड्रॉप डाउन के लिए भी करना है। क्या करोगे भाई, तुम सबसे पहले लिखोगे वही तरीका, बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ दोगे किसका, ड्रॉप डाउन का। देख लो भाई क्या है ड्रॉप डाउन के पास और क्या नहीं है, नेम है, जरा ट्राई करके देख ले। टैग का नाम क्या है, सेलेक्ट है, कंट्रोल F सेलेक्ट @नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू आ गया ना 1 यहाँ ले जाओ, सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना, मतलब मेरा एक्स पाथ क्या है, सही है। बस लिख देते हैं और एक वेरिएबल में लिख देते हैं बाई, और लिख देते हैं बाई। ये जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सैल्यूटेशन, जो किसी के नाम के आगे टाइटल नहीं लगता, या जो मिस्टर, या सॉरी टाइटल नहीं, जो मिस्टर या कुछ नहीं लगता पहले, उसी को चलो सैल्यूट, बाई सैल्यूट। ये तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम हम रखे हैं। और अभी इतने से बात नहीं बनेगी, अब करोगे तुम क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर यही इसका बाई का ऑब्जेक्ट भेजोगे, तुम्हें मिल जाएगा वेब एलिमेंट। किसका मिल जाएगा, वही जो ड्रॉप डाउन तुमको दिख रहा था उसका, जो सैल्यूटेशन वाला। और जानते हो ये न्यू सेलेक्ट करो तो ऑब्जेक्ट मांगता है ना वेब एलिमेंट का,
क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर को यही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। देख लो लाइन कितना है, ये 2 लाइन तो पहले से लिखते आ रहे हो, बस तुम्हें सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करना है। तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। या लिख देते हैं सेलेक्ट, बस हो गया ना। इसी अब इसके पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बताओ भाई? इस वेरिएबल के पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सेलेक्ट क्लास का है ना, तो डॉट लगाओगे, मेथड किसके आएंगे? सेलेक्ट क्लास के। अब यहीं पे एक मेथड है, क्या लिखा? अब बताओ क्या है? सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। जैसे ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। इनको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन। इन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन। इसके अंदर 5-6 ऑप्शन हैं। इसमें से मान लो हमें क्या सिलेक्ट करना है? प्रोफेसर। प्रोफेसर पूरा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? PROF डॉट। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। मेथड कॉल करो सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट और वो वैल्यू डाल दो जो तुम्हें सेलेक्ट करना है, उसका क्या डाल दो? टेक्स्ट डाल दो। इसका टेक्स्ट क्या है? प्रॉफ। तो डाल दो क्या? अब एक काम करते हैं, चलो इसे चलाते हैं। क्या करो? बढ़ाना मतलब कैसे तुम एड कराओगे बताओ? तुम डेवलपर नहीं हो ना, तो टेस्ट करने के लिए हो। तुम क्या कहाँ से बढ़ाओगे भाई? हाँ, और बढ़ा के पाओगे क्या तुम? बेवजह टाइम हमारे पास है कि हम बढ़ाएं, वो काम डेवलपर का है ना। सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही और फार्म में तो सब कुछ सेंड कीज से होगा, तो जानते ही हो। मान लो इस ड्रॉप डाउन पे काम करना हो, इसमें मान लो क्या है? अच्छा, ये क्या हम बना रहे हैं? न्यू लीड। ये भी जानते रहो, लगभग हर CRM एप्लीकेशन में लीड का एक कंसेप्ट होता है। लीड का मतलब होता है कस्टमर से जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। कस्टमर से जो क्या होता है? फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। और जो इंटरेस्टेड कस्टमर, जो और कोई कस्टमर क्या निकलता है? इंटरेस्टेड, उसी को बोलते हैं क्या? लीड। जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, जो कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, उसकी डिटेल वो सॉफ्टवेयर में डालेगा कि उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, टाइटल क्या है, और एक और ऑप्शन क्या दिख रहा है? लीड सोर्स। जानते हो यहाँ वो क्या भरेगा? वो यहाँ ये बताना है उसे कि जो उसे ये लीड मिली, कस्टमर ही कैसे मिला। तो जैसे क्या है, कई ऑप्शन है। कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल का मतलब हुआ कि वो टेलीकॉलर की तरह 100 लोगों को फ़ोन किया, उसमें से 10 लोग इंटरेस्टेड निकले, तो उन 10 लोगों का जब लीड बनाएगा तो लीड सोर्स क्या डालेगा? कोल्ड कॉल। कोई कस्टमर ऐसे आया, एग्जिस्टिंग कस्टमर, कि मतलब वो कस्टमर ऑलरेडी सर्विस ले रहा था और कह रहा कि हमें ये सर्विस भी चाहिए। हाँ, तो मतलब वो क्या है? वो हमारा कैसा कस्टमर है? एग्जिस्टिंग कस्टमर है। 2 सर्विस हमसे ले रहा था, 1 सर्विस हमसे और लेना चाहिए। सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो एम्प्लॉई हो सकता है ये लीड बना रहा हो, उसने खुद से जनरेट किया हो, उसके अगल बगल जानने वाला कोई हो जो ये सर्विस या ये सामान खरीदने में क्या हो? इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे मतलब ये चीज़, जैसे एम्प्लॉई, ठीक है। तो तुम बताओ लीड सोर्स क्या है? जैसे हमने लिख दिया हमारा लीड सोर्स क्या है, मान लो एम्प्लॉई। हमें ये सेलेक्ट करना है, लीड सोर्स में क्या सेलेक्ट करना है? एम्प्लॉई। तो क्या तरीका होगा भाई? फिर वही तरीका, सबसे पहले क्या, इस बाई का ऑब्जेक्ट बना के क्या बनाओगे? उसका लिखोगे क्या? XPath। इसका लीड सोर्स का कैसे बनाओगे? इंस्पेक्ट कर लो। हाँ बोलो। बिल्कुल, यहाँ भी देखो सेलेक्ट टैग है। टैग हमेशा क्या मिलेगा उसका? सेलेक्ट। नेम इसके पास है, अच्छी बात है, नेम है तो बस बना दें। बाई डॉट XPath टैग यही रखें।
सेलेक्ट ही, और नेम की वैल्यू क्या है, लीड सोर्स, और इसको लिख देते हैं बाई लीड सोर्स। ऐसे फिर हमें क्या करना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना होगा कि नहीं करना होगा, फिक्स प्रोसेस है ना, उसमें भेजना है क्या, बाई का ऑब्जेक्ट। भाई ये हम किसके लिए बना रहे हैं, लीड सोर्स के ड्रॉप डाउन को हैंडल करना चाह रहे हैं ना, तो जो इसको भेज दिया। और बताओ फिर क्या करेंगे हम, फिर वही सेम सब कुछ है, वही सेलेक्ट क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सैल्यूटेशन का ऑब्जेक्ट नहीं भेजोगे, किसका भेजोगे, लीड सोर्स का भेजोगे। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा सेलेक्ट, इसका नाम रख दें क्या, सेलेक्ट और अब सेलेक्ट लीड सोर्स। अब बताओ लीड सोर्स में तो प्रॉफ नहीं है ना, अगर ये डाल दोगे तो एरर है, क्योंकि वो वाईफाई सेलेक्ट करने को पाएगा ही नहीं। क्या सेलेक्ट करना है हमें, एम्प्लॉय करना है, तो यहाँ लिख दो वैल्यू क्या, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट में जो तुम्हें सेलेक्ट करना है उसका जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वही लिख दो। अब चला के देखो, बिल्कुल, अगर मतलब एज इट इज़ आपको लिखना है, जैसा है एग्जैक्टली। ये एम्प्लॉय कैपिटल में ई है ना, आप यहाँ स्मॉल में लिखो और वहाँ कैपिटल में हो तो काम नहीं करेगा। जैसा एप्लीकेशन में है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या है भाई, देखो एरर है, क्यों एरर है भाई, हाँ देखो स्पेलिंग गलत हो गई ना, तो देख रहे हो ये ऑप्शन पाया ही नहीं, हमने क्या लिख दिया है, कुछ इम्पॉयली करके क्या लिख दिया। अब अगर ये देखोगे तो एक्सेप्शन क्या आई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो कह रहा है कि ये हमें नहीं मिल रहा, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब इसका सलूशन क्या है, सलूशन यही है कि अंग्रेजी अपने क्या करो, सुधारो। अब सही अब तो ड्रॉप डाउन भी हैंडल कर लोगे, कहीं भी कोई ड्रॉप डाउन में कहेगा कि ये वैल्यू सेलेक्ट कर दो, जैसे फेसबुक पे ड्रॉप डाउन दिखते हैं वहाँ पे भी काम करोगे, काम करेगा। फेसबुक ऑटोमेट करो, चलेगा। रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, चलेगा। आ गया कि नहीं, क्या सेलेक्ट कर दिया इसने, प्रोफेसर और एम्प्लॉय। बिल्कुल, सेलेक्ट ही वो क्लास है जो ड्रॉप डाउन को हैंडल करती है और कोई क्लास हैंडल नहीं करेगी। कौन सी क्लास करेगी, वो सेलेक्ट क्लास जो हम यूज करेंगे वही काम करेगी, किसके ऊपर, ड्रॉप डाउन के ऊपर। और ड्रॉप डाउन की पहचान क्या है, उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट। सबसे बड़ी पहचान ड्रॉप डाउन की यही है कि उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट। कैसा, हाँ होगा। तो ये इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ। अब थोड़ा सा और इंसाइट दे। अच्छा एक चीज़ और समझना, कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि कोई चीज़ तुमको देखने में एकदम ड्रॉप डाउन जैसी लगेगी, लेकिन जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो वहाँ कोई टैग, सेलेक्ट नाम का टैग नहीं होगा। मतलब देख, याद रखना, HTML जिन लोगों ने बनाई है उन लोगों ने, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, उन लोगों ने ड्रॉप डाउन के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया, सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट क्लास नहीं, सेलेक्ट टैग का, सेलेक्ट टैग होता है HTML में, ठीक है। सेलेक्ट, तो ड्रॉप डाउन में क्या होता है, सेलेक्ट टैग। हाँ, अगर कोई ड्रॉप डाउन उसका टैग क्या होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट टैग होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे ड्रॉप डाउन भी आपको दिखाई देंगे जो ड्रॉप डाउन जैसे दिखाई तो दे रहे होंगे, मतलब वही फीचर। कैसा फीचर होता है कि भैया एक बॉक्स जैसा रहेगा, क्लिक करो तो अंदर चीज़ें क्या होंगी, खुलेंगी, और इसमें जिस पे क्लिक कर दोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। इसी को ड्रॉप डाउन बोलते हैं ना। तो कोई चीज़ कभी कभी ऐसा होगा, कोई चीज़ दिखाई देगी एकदम ऐसे ही, बॉक्स होगा
और देखो एक नीचे तीर जैसा निशान होगा, यही ड्रॉप डाउन की पहचान है। एक बॉक्स, एक डाउन एरो, एक क्या डाउन एरो, और डाउन एरो पे क्लिक करो तो खुल जाना, अंदर जिस पे चाहो उसको क्लिक करो, सिलेक्ट करो, इसी को ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा मिलेगा कि कोई देखने में तो ड्रॉप डाउन जैसा लग रहा होगा लेकिन उसका टैग सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसे ड्रॉप डाउन्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या, कस्टम ड्रॉप डाउन। बात समझ आई? तो कस्टम ड्रॉप डाउन किसे बोलोगे? जो देखने में ड्रॉप डाउन जैसा दिखता हो लेकिन टैग सेलेक्ट ना हो, उसी को बोलेंगे क्या, कस्टम ड्रॉप। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? जैसे यहाँ देखो, इसको ड्रॉप डाउन मत बोलो, बोलने को देखो कई लोग इसको भी ड्रॉप डाउन बोल देते हैं। बोलने के लिए ड्रॉप डाउन वो उनको ये लगता है कि किसी कहीं कर्सर ले जाओ और कुछ नीचे खुल जाए तो बोल भी देते हैं, लेकिन ये मतलब जिस ड्रॉप डाउन की हम बात कर रहे हैं, अगर ड्रॉप डाउन से तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है तो वर्ड यूज़ कर लो, क्या, सेलेक्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना उसका टैग सेलेक्ट हो भी हो सकता है और हो सकता है क्या टैग हो, लिख देते हैं क्या हो, नॉन सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट नहीं, कुछ और ही दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। जानते हो कई बार तुमको दिखाई देगा ऐसा कुछ, यूएल, कई बार तुमको दिखाई देगा क्या, डिव। तो मतलब ऐसा कोई ड्रॉप डाउन हो जिसका टैग सेलेक्ट ना हो तो समझ जाना वो कैसा ड्रॉप डाउन है, कस्टम ड्रॉप। और जिसका टैग सेलेक्ट है वो एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन, वो नॉर्मल ड्रॉप डाउन है जैसे ड्रॉप डाउन होते हैं, और ये क्या है, कस्टम। ये जितनी टेक्निक इस्तेमाल किए हो ये सब नॉर्मल ड्रॉप डाउन पे काम करेंगी, कस्टम ड्रॉप डाउन पे काम नहीं करेंगी। जनरली तुम्हें 95% कैसे मिलेंगे, नॉर्मल ड्रॉप डाउन ही मिलेंगे। इसलिए लेकिन याद रखना ये जो कोड है ये कोड उसी के लिए काम करेगा जिसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट हो। जिसका टैग सेलेक्ट होगा उसी के लिए ये सेलेक्ट क्लास काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करेगा। ये बात याद रखनी है। क्लियर है? ये रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास तो जो आए हैं ड्रॉप डाउन उन सब का टैग क्या है, सेलेक्ट है, इसीलिए हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हमको तो मेरा लिए तो यही कोड काम करेगा, ठीक है। चलो अभी उस कस्टम ड्रॉप डाउन के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखो। अब ये समझो एक ड्रॉप डाउन दिखता कैसा है, ये तो समझ में आ रहा है। जैसे कौन वाले की बात करें, मान लो एक प्रोफेसर वाले की बात करें, जरा इंस्पेक्ट करो। UI पे तो ये ऐसा है, HTML पे ऐसा है, यही है ना। अच्छा जरा आज तुम लोग ये भी देखो, ये चिन्ह कहीं कहीं दिखाई देंगे। ये देखो ऐसे, ये जो तीर है कभी नीचे की तरफ होंगे और कभी क्या होंगे, सामने की तरफ। जब नीचे की तरफ कोई दिखाई दे तो समझ जाना ये खुल चुका है, और जब ऐसे तीर का निशान सामने की तरफ रहे तो समझ जाना क्या है, बंद है। इसको खोलोगे तो इसके अंदर और भी चीज़ दिखाई देगी। जैसे जरा करते हैं, क्लिक करें, आई अंदर ढेर सारी चीज़ें कि नहीं आई, बोलो। तो ड्रॉप डाउन का स्ट्रक्चर समझो। ड्रॉप डाउन जो होता है, और अच्छा अंदर क्या दिख रहे हैं, अंदर भी वही HTML के पुराना नियम। जिस टैग, एक टैग दिख रहा है जिसका नाम क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन पे शुरू है, ऑप्शन पे खत्म है, ऑप्शन पे शुरू है, ऑप्शन पे खत्म, ऐसे है। तो आज से पहचान जान लो। अगर उसको ओपन किए हैं ये तो निशान बदल जाना चाहिए ना? क्या करो, जैसे जब टैग को ओपन किए हैं, हाँ, उसका तो नीचे तीर हो जाना चाहिए। हाँ तो हो तो गया तीर, कहाँ ऊपर है। लो भाई, अगर ऐसे है तो मतलब खुला हुआ है, ऐसे दिखे तो मतलब क्या है, बंद है। खोलो, क्लिक करोगे तो, इसीलिए अब खुला होना बंद होना नहीं बोलते हम लोग। जो दो वर्ड यूज़ करते हैं याद रखना, एक होता है कैसा, एक ऐसा होता है सामने की तरफ। इसका मतलब है
कि ये कैसा है, बंद है ना, क्लोज नहीं बोले हम लोग, कई बार बोलते हैं इसको क्या, ये कोलैप्स्ड है। कोलैप्स होता है वर्ड इंग्लिश का एक ना है, तो हम लोग जो कोलैप्स होता है, एक मिनट यार, तो एक वर्ड ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोलैप्स्ड। और ऐसे है जो तीर कैसी की तरफ हो, नीचे की तरफ बनता है तीर, नहीं ये तो ऊपर की तरफ हो। याद रखना, मान लो क्या कैसा हो, नीचे की तरफ हो, तो इसका मतलब है वो कैसा है, एक्सपेंडेड। हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर कोई काम कर रहा होगा हमारे साथ बैठे हो, तो हम कहेंगे यार, जैसे वो कंप्यूटर चला रहा है, हम बगल में बैठे हैं, तो हम कहेंगे यार ये जरा सेलेक्ट टैग को क्या करो, एक्सपैंड करो। क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और फिर बंद कराना होगा तो हम कहेंगे यार इसे क्या कर दो, कोलैप्स कर दो। क्लिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अभी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। नहीं, अब क्लिक किए क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। हाँ, दोबारा तो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो चलो आओ अंदर देखते हैं क्या दिख रहा है अंदर, बताओ। टैग दिख रहा है एक, सेलेक्ट। अच्छा, और एक चीज़ देखना, सेलेक्ट यहाँ देखो शुरू हुआ है, और सेलेक्ट यहाँ देखो क्या हुआ, खत्म। और उसके अंदर कई टैग हैं जिनका नाम है क्या, ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। मतलब सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग, और वो भी कितने ऑप्शन टैग, 6। यहाँ जाके देखो, यहाँ पे भी 6 वैल्यू हैं। 5 क्यों, नन कहाँ गया, नन भी तो है, नन, मिस्टर, मिस, वह मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कितने ऑप्शन है टोटल, 6। और यहाँ पे इसीलिए 6 ऑप्शन टैग भी हैं। तो याद रखना, ये लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इन सेलेक्ट टैग वी हैव ऑप्शन टैग। ठीक है, सेलेक्ट टैग के अंदर कौन से टैग होते हैं, ऑप्शन टैग, एंड देयर विल बी एज मेनी एज ऑप्शंस। ठीक है, मतलब और क्या होगा, जितने ऑप्शन होंगे, जितने ऑप्शन होंगे उतने ही ऑप्शन टैग होंगे, या जितने ऑप्शन टैग होंगे उतने ही वहाँ क्या होंगे, ऑप्शन। अगर हम ये बात सोच, जैसे अब इसको देख लो जरा, लीड सोर्स को, इसमें कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हैं। तो अगर राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करके देख लो भाई, सेलेक्ट टैग है, इसके अंदर जाओगे 13 ऑप्शन टैग दिखाई देंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं ऑप्शन के अंदर नहीं। तो याद रखना, हमेशा क्या होगा, सेलेक्ट होगा, इन सेलेक्ट टैग वी हैव ऑप्शन, जितने ऑप्शन उतने टैग, और टैग का भी नाम क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है, ये असली ड्रॉप डाउन कौन होता है, जिसका टैग सेलेक्ट हो और उसके अंदर ऑप्शन टैग हो। हाँ, ऑप्शन के अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ उसके एट्रीब्यूट और क्या है, वैल्यूज है। अब जरा देखो, अच्छा देखते हैं जरा ये देखो। अच्छा, यहाँ क्या सिलेक्टेड है, ये पहला ऑप्शन क्या है, नन है ना। आओ जरा इस ड्रॉप डाउन को जरा अब हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं। ये सिलेक्ट है, इसका पहला ऑप्शन है ना, ये देखो ध्यान से, सॉरी पहला ऑप्शन यहाँ क्या है, नन है। वहाँ भी देखो एक ऑप्शन नाम का टैग है, और क्या है बताओ, वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है। हाँ देखो, कहोगे तो सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन टैग है, उस ऑप्शन टैग के वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, नन है, और उस ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है, इस स्पेस हाइफन नन स्पेस, नन हाइफन स्पेस। याद रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ये
एट्रीब्यूट है और ये क्या है, इनर टेक्स्ट है। याद है ना हमने क्या बताया था इनर टेक्स्ट है, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो हो उसे क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। और स्टार्टिंग वाले में जो पेयर में हो, वैल्यू बराबर ये या फलाने बराबर ये, उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो याद रखना। अब एक बात और जाना, लिखो, इसी में लिख देते हैं, एंड ईच ऑप्शन टैग हैज वन एट्रीब्यूट नेम्ड, उसका नाम क्या होगा एट्रीब्यूट का, और तीसरी चीज लिखो, एंड ईच ऑप्शन टैग हैज इनर टेक्स्ट आल्सो। और लिखते हैं, एंड दैट इनर टेक्स्ट विल बी विजिबल इन ड्रॉप डाउन। 4 बातें लिखी कि नहीं लिखी। पहला क्या, सेलेक्ट टैग होगा, उसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन टैग होगा। हर ऑप्शन टैग के पास एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा, वैल्यू। हर ऑप्शन टैग के पास क्या होगा, इनर टेक्स्ट होगा, और जो इनर टेक्स्ट होगा वही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ नन आ रहा है लिखा हुआ ना, क्यों, क्योंकि इनर टेक्स्ट क्या है, नन। अब तुम भी ये कह सकते हो, सर नहीं, इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वैल्यू से आ रहा है। ऐसा नहीं है, बोलो कैसे। अगर वैल्यू से आ रहा हो तो यहाँ बदल दोगे तो यहाँ भी बदलना चाहिए ना, नहीं बदला ना। ये आता कहाँ से है, इनर टेक्स्ट से। अगर यहाँ हम वैल्यू लिख दें, जो भी लिख दें, चलो अब यहाँ जरा देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो याद क्या रखना है, कभी भी ऑप्शन टैग होगा, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग जरूर होंगे, ऑप्शन टैग के पास वैल्यू एट्रीब्यूट भी होगा, और क्या होगा, इनर टेक्स्ट होगा। जो इनर टेक्स्ट होगा वही एज अ ऑप्शन वहाँ दिखाई दे रहा होगा, वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा यहीं अपना जरा एग्जांपल देखो, बताओ अच्छा क्या दोनों के वैल्यू एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू सेम है, बताओ, यहाँ देख के बताओ। क्या ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके, बताओ हमको आँख से देख के, ये ऑप्शन यही पहला है ना ऑप्शन, भाई सेलेक्ट है उसके अंदर ये पहला ऑप्शन है, उसके पास वैल्यू एट्रीब्यूट भी है, उसके पास इनर टेक्स्ट भी है। तो बताओ क्या दोनों सेम हैं, दोनों में ही तो नन लिखा है, नहीं है सेम। स्पेस कहाँ गया, स्पेस फालतू चीज नहीं है, जहाँ है उसकी मीनिंग है। ये अलग है और ये अलग है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर तुम यहाँ मेथड कॉल कर लिए होते सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट और भेजते क्या, नहीं काम करता, नहीं काम करता, क्योंकि वो जाके ढूंढता कि उसका नाम क्या, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, नहीं उसका टेक्स्ट होना चाहिए हाइफन हाइफन नन हाइफन हाइफन, जबकि जाके ढूंढता तो पाता नहीं, जिसको पाता उसका इनर टेक्स्ट क्या है, स्पेस हाइफन हाइफन नन फिर हाइफन हाइफन स्पेस। समझ में आई, तो दोनों में अंतर है, क्लियर है ये। और जब भी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज करते हो मेथड, तो हमेशा जो यहाँ पे दिख रहा है वो यूज़ करना है, जो कि कहाँ से आता है, इनर टेक्स्ट। अगर हमें नन सेलेक्ट करना होगा तो हमें क्या देना होगा, अगर स्पेस है तो हमें स्पेस के साथ ही देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, तो कोई कंफ्यूजन इसमें, अब तो समझ गए ना। अच्छा ये बताओ, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट तो देखे ही हो, देखो एक मेथड और भी होता है। सबसे पहला मेथड कौन सा ऊपर दिख रहा है, सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी ड्रॉप डाउन में से वैल्यू, जैसे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करता है वैसे ही सेलेक्ट बाय वैल्यू भी आइटम सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें जब तुम भेजोगे एज ए आर्गुमेंट तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजोगे,
हाँ, इनर टेक्स्ट नहीं भेजोगे, याद रखना। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट जब यूज करोगे तो ऑप्शन का क्या भेजोगे, इनर टेक्स्ट। और जब ये वाला मेथड यूज करोगे तो ऑप्शन का क्या भेजोगे, वैल्यू ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट। मान लो हमको वो सेलेक्ट करना होता एम्प्लॉई, तो अगर हम सेलेक्ट बाय वैल्यू यूज करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये याद रखना। अगर सेलेक्ट बाय वैल्यू यूज करो, ध्यान से समझ लो इस बात को, सेलेक्ट बाय वैल्यू अगर तुमने यूज किया तो मतलब समझ जाना तुरंत के तुरंत, अब तुम्हें जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है उसका इनर टेक्स्ट नहीं भेजना है, वहाँ जाके उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी करके लानी है और यूज करना। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। क्लियर है ये? तब एक चीज अच्छा और देखो, एक मेथड और भी है। जब देख रहे हो दो मेथड, तो एक कौन सा है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है। इंट मतलब वही नंबर मांग रहा है, इंडेक्स नंबर मांग रहा है। जानते हो ये मेथड कब यूज करोगे, ये भी यूज कर सकते हो। जानते हो कब? जैसे मान लो यहाँ कितने आइटम हैं, 13 है। अगर मान लो हमको पार्टनर सेलेक्ट करना है तो पार्टनर का नंबर क्या है, 6 है। अगर गिनती 0 से गिनो तब 5वां है। तो तुम चाहो तो मेथड ये भी यूज़ कर सकते हो। देखो, पहले ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा सेलेक्ट बाय वैल्यू के सहारे, और फिर हम इसी के सहारे एक मेथड कॉल करते रहे हैं, क्या, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। और यहाँ एम्प्लॉय की जगह सेलेक्ट कर देते हैं क्या, नंबर 5 का मतलब 6वां ऑप्शन। 5 का मतलब 6वां, हम मतलब नंबर से भी करा सकते हैं। और लो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, तुम देखना। देख लो, अभी तो सिलेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉय ना। लेकिन उसी ड्रॉप डाउन में अब हम सेलेक्ट बाय इंडेक्स क्या चलेगा, 5, मतलब क्या करेगा, 6। देखो ये लाइन जैसे ही चलेगा, अब जाके चेक करो पार्टनर आ गया कि नहीं। तो तरीका ये भी है। तो अब तुम्हें पता चल गए सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं ना। तुम सेलेक्ट बाय विजुअल भी इस्तेमाल कर, विजुअल टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेलेक्ट बाय वैल्यू भी कर सकते हो, और सेलेक्ट बाय इंडेक्स भी कर सकते हो। और ये भी अब पता है कि किस में क्या भेजना होता है। सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट में ऑप्शन का इनर टेक्स्ट भेजना, सेलेक्ट बाय वैल्यू में ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजना, और सेलेक्ट बाय इंडेक्स में उसका नंबर भेजना। और नंबरिंग स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से। तो अगर 6 आ रहा है तो मतलब उसका नंबर क्या कहा जाएगा, 5। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें, ये बताओ, ठीक है? अच्छा, ये ड्रॉप डाउन है ना, अच्छा एक चीज क्लियर है सब ड्रॉप डाउन के बारे में, पहचान लोगे, काम भी कर लोगे, सिलेक्ट भी कर लोगे। 3 मेथड पता है तुमको, अब इसमें यूज कर लेना इस पेज के, ठीक है? अब एक चीज करते हैं इसमें जरा, हम चाहते थे कि, अच्छा ये बताओ, इसमें कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब हैं तो 6, लेकिन एट ए टाइम कितने कर सकते हो, एक ही कर सकते हो ना, एक से ज़्यादा नहीं। दूसरा करोगे तो पहला हट जाएगा, जो सिलेक्टेड होगा वो हट जाएगा। देखो हट गया कि नहीं। आप एट ए टाइम कितना कर सकते हो, एक। ऐसा ड्रॉप डाउन, और ये भी लिखो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट, अपनी नोट्स में सब चीज़ को जगह देनी है आपको। अब ऐसा ड्रॉप डाउन, ऐसे ड्रॉप डाउन को जानते हो क्या बोलते हैं, ऐसे ड्रॉप डाउन को बोलते हैं सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन।
क्योंकि इसमें एक बार में एक ही वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती है। क्या करें ना, ड्रॉप डाउन, ऐसे ड्रॉप डाउन भी दुनिया में होते हैं जिनका टैग हो सेलेक्ट, लेकिन उसमें तुम एक से ज़्यादा वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो, और ऐसे ड्रॉप डाउन को बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टी सेलेक्ट। नहीं, चेक बॉक्स होना कोई ज़रूरी नहीं। ड्रॉप डाउन नाना होते हैं, देखा भी होगा तुम लोगों ने बहुत सी जगह। जैसे क्या होता है, कहीं जाओ, मान लो तुमको जैसे कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो, तो पूछता है ना सेंटर कहाँ का लोगे। अब सेंटर में कहता है 3 शहर का नाम चुन लो, तो वो ड्रॉप डाउन में सब शहर आते होंगे, उसमें से 3 चुनते होंगे, तो वो जो ड्रॉप डाउन था वो मल्टी सेलेक्ट का था। जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती हो उसे क्या बोलते हैं, उसका टैग भी सेलेक्ट होगा, टैग उसका भी क्या होगा, सेलेक्ट ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती है। क्लियर है ये? जैसे आपको दिखाएं, यहाँ तो नहीं होगा लेकिन तब भी नेट पे मिल जाएगा। मल्टी सेलेक्ट HTML एग्जाम्पल, एक साइट है W3 Schools। ये देखो, इसे ड्रॉप डाउन है ना। अब यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं वॉल्वो भी, वो, और देखो मान लो ओपन सेलेक्ट किए, वॉल्वो करना है, जानते हैं कैसे, वॉल्वो भी करना है, कंट्रोल प्रेस करो और वॉल्वो पे क्लिक करो, तो अब क्या हो गए, दोनों सेलेक्ट हो गए कि नहीं। जो मल्टी सेलेक्ट रहेंगे वो जनरली ऐसे रहेंगे, एक ऑप्शन तो सेलेक्ट कर लो, दूसरा करना है तो कंट्रोल प्रेस करो, दूसरे पे क्लिक कर दोगे तो दूसरा भी हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इस पे भी कर दे तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी। नहीं, बिना कंट्रोल के नहीं होगा ये। अगर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो देख रहे हो, माउस से करोगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करके करोगे तो एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं क्या, मल्टी सेलेक्ट। क्लियर है ये? और जानते हो जो मल्टी सेलेक्ट वाले होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है, उनके पास एक एट्रीब्यूट भी होता है। उसका नाम क्या होता है एट्रीब्यूट का, मल्टीपल। कहोगे सर जी वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि वैल्यू उसकी क्या है, ट्रू है, इसीलिए इन्होंने लिखा नहीं है। मल्टीपल ट्रू का मतलब जो ऐसे ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट वाले, उनके पास एक मल्टीपल एट्रीब्यूट होगा, कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, ये देखो पहले दिख रहा है कि नहीं, मल्टी सेलेक्ट समझ गए आप क्या होता है, सिंगल सेलेक्ट क्या होता है, मल्टी सेलेक्ट। और मल्टी सेलेक्ट के लिए क्या यूज़ करना है, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना। अच्छा, लेकिन एक बात और समझिएगा, वॉल्वो पे ही दोबारा क्लिक कर दे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में एक फीचर और भी होता है, क्या, डी सेलेक्ट करना। इस सिंगल वाले ड्रॉप डाउन में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता भैया, एक न एक तो क्या होगा, लेना ही पड़ेगा। आप जैसे हम ये कर दिए, अब हम दोबारा इसको कर देंगे तो क्या हट जाएगा, एक न एक ऑप्शन तो हमेशा सिलेक्टेड रहेगा ही रहेगा, इसीलिए कहते हैं सिंगल सेलेक्ट। दूसरा करोगे पहला हट जाएगा, लेकिन चाह के भी तुम इसको हटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया नहीं 6 में से हमारा एक भी नहीं रहेगा ना भाई, एक तो कम से कम रहना ही रहना, एक ऑप्शन तो, एक आइटम तो सिलेक्ट होना ही होना। तो इसमें डी सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में डी सिलेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जो मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन होते हैं उनके अंदर डी सेलेक्ट का भी कंसेप्ट होता है। आपकी आंख के सामने बोलो, यहाँ डी देखो, और डी सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गया, दोबारा सेलेक्ट किए, डी सेलेक्ट। क्लियर है ये? मतलब तो अगर कोई पूछेगा डी सिलेक्शन कहाँ पॉसिबल है तो कहोगे मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन, सिंगल सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन में नहीं। तो हम ये दिखाना क्यों चाह रहे थे, जैसे 3 मेथड सीख गए हो ना,
वैसे तीन मेथड और जान जाओ। डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू, डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, सेम तो सेलेक्ट के लिए था ना। ये 3 मेथड और हैं, ये 3 मेथड और हैं डी सेलेक्ट वाले, लेकिन ये सिर्फ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे ही काम करेंगे, सिंगल वाले पे काम। और एक मेथड और है डी सेलेक्ट ऑल, ये क्या करेगा, सारा जितने ऑप्शन होंगे सबको डी सेलेक्ट कर देगा। जो सिलेक्टेड होगा, जैसे मान लो 4 में से 2 सिलेक्टेड है, सब हटा के चारों को क्या कर देगा, डी सेलेक्ट। तो याद रखना मेथड और हैं कौन कौन से, डी सेलेक्ट ऑल, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और फिर क्या, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू। ठीक है। और इन सब में ध्यान देना, इन सब के लिए, लेकिन above method will work in multi select drop down हाँ, वो अलग चीज, उसका टैग ही सेलेक्ट नहीं हो, वो अलग चीज। हम उसकी बात यहाँ कर रहे हैं सिर्फ जिसका टैग क्या हो, सेलेक्ट, जिसके अंदर ऑप्शन टैग हो। अब उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल सेलेक्ट भी हो सकता है, मल्टी सेलेक्ट भी हो सकता है। जनरली हमको 98% क्या देखने को मिलते हैं, सिंगल सेलेक्ट। कहीं कहीं हमको मल्टी सेलेक्ट भी देखने को मिलते हैं। पता है तो वह जैसे जहाँ ऐसा ऑप्शन होगा कि जहाँ तुम्हें 2-3 ऑप्शन चुनने का देगा, तो वो मल्टी सेलेक्ट वाला। और क्या पता चला इसके बारे में, ये मेथड लेकिन याद रखना नॉर्मल ड्रॉप डाउन पे नहीं चलेंगे, सिंगल सेलेक्ट पे नहीं चलेंगे, सिर्फ किस पे चलेंगे। तो तुमको कितने मेथड इसके पता चल गए, 7। और तुम्हें ड्रॉप डाउन का टाइप भी पता चल गया। भाई देखो, ड्रॉप डाउन की 2 कैटेगरी, कस्टम ड्रॉप डाउन और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की भी 2 कैटेगरी, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट, है ना। अगर बांटो तो ऐसे बटा लें, लिख देते हैं। एक क्या है, ड्रॉप डाउन, और इसमें भी क्या है, एक है ड्रॉप डाउन में कहोगे क्या, एक है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, और एक है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप, ना यार, एक है क्या, कस्टम ड्रॉप डाउन। अब सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के 2, एक क्या, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी। आई बात समझ में, ऐसे समझ लो। ये कस्टम में ऐसा कुछ नहीं, कस्टम में कुछ भी हो सकता है, कस्टम में कुछ भी हो सकता है, उसको हैंडल करने का तरीका एकदम अलग है। अभी ये मेथड आपको समझ में आए, कितने मेथड हो गए, 4 और 3 7। अच्छा, हम कोड के थ्रू अगर जानना चाहें मेरा ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है या, मतलब अगर हमको कोई बस एक ड्रॉप डाउन का एक्स पाथ दे दे और हमको एक्स पाथ लिख के दे दे और हमें एक HTML खोलने ना दे, कहे कि पता करो कि जिस ड्रॉप डाउन का ये एक्स पाथ है ये सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट, बता सकते हो, तो हाँ बता सकते हैं। जानते हो कैसे, इसी सेलेक्ट क्लास के अंदर मेथड है ना, 7 मेथड तो देखे सेलेक्ट क्लास के। अब एक 8वां मेथड देखो, वो मेथड है जिसका नाम है इज मल्टीपल। रिटर्न क्या करता है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर सिंगल सेलेक्ट होगा तो फॉल्स देगा
मल्टी सेलेक्ट वाला होगा तो क्या देगा, ट्रू। तो हम जान जाएंगे ना, अगर ट्रू आया है तो मल्टी सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन था, और फॉल्स आया है तो क्या आया था। चाहो तो चेक करके देख लो, इस मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे बूलियन दे रहा है, बूलियन लिख देते हैं ड्रॉप डाउन क्या टाइप, प्रिंट करा लो। अगर ट्रू आ जाए तो समझ जाना ड्रॉप डाउन तुम्हारा कैसा था, मल्टीपल वाला था, और नहीं तो ट्रू आ जाए तो मल्टीपल वाला था, और फॉल्स आए तो मतलब सिंगल। तो 8 मेथड इसके हो गए या नहीं, और 4 तो तुमने यूज भी नहीं किए, डी सेलेक्ट वाले, डी सेलेक्ट ऑल और ये वो, लेकिन मेनली वो 3 यूज हम करते हैं, और कभी कभी इसको भी यूज कर लेते हैं। देखो क्या आया है, फॉल्स, क्योंकि जो मेरा ड्रॉप डाउन है ये लीड सोर्स वाला, ये सिंगल सेलेक्ट है, ये मल्टी सेलेक्ट नहीं। क्लियर है ये, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो और कंस्ट्रक्टर वाली नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रख लेना।